वालेकुम। शहर की किसी भी सड़क पे निकल जाएं, आप किसी चौक चौराहे पे खड़े हो जाएं, तो मांगने वालों की इतनी बड़ी तादाद नज़र आती है कि जो लोग बाकायदा आपको जो है बुला बुला के नॉक करते हैं, आपकी तवज्जो हासिल करते हैं और उसके बाद फिर आपसे पैसे मांगते हैं। अब अगर आप किसी को पैसे नहीं देते तो जो उनका रवैया है, जितना घूर के वो आपको देखते हैं, वो एक अलग कहानी है और यकीनन हम सब उन नज़रों को पहचान सकते हैं, उनमें छुपे हुए पैगाम को और गुस्से को समझ सकते हैं। अब बात यह है कि चूंकि हम मुसलमान हैं, हमारा मज़हब हमें इस बात के लिए कायल करता है और हुक्म देता है कि आप सदकात दें। तो हम कई बार ऐसे होता है कि समझते हैं कि ठीक है, हम सदका दे रहे हैं अल्लाह की खुशी के लिए, लेकिन ये भी तो ख्याल रखना है ना कि क्या ये बंदा डिज़र्व करता है या नहीं करता। अब ये जितने भी भिखारी माफिया हैं, जब इनसे आप बात करें कि भाई हम आपको पैसे नहीं देंगे, हम आपको खाना खिला देते हैं, तो अक्सर लोग आपसे कहेंगे नहीं जी, हम खाना नहीं खाएंगे, आप हमें पैसे दें। या आप इनमें से किसी से पूछने की कोशिश करें कि भाई आप पिछले कई साल से, कई हफ्तों से मुख्तलिफ चौक चौराहों पे खड़े हो रहे हैं, तो क्या आपकी कोई ऐसी ज़रूरत है जो आज तक पूरी नहीं हुई। यकीन मानिए कि पिछले दिनों हुकूमती इदारों ने जब इनका पीछा किया तो पता चला कि एक मांगने वाला किसी भी शाहराह पे खड़े होकर आम तौर पे 4 से 5 हज़ार रुपया कमाता है, और जो मसरूफ़ शाहराहे हैं उस पर जो माफिया खड़ा हुआ है, फ़ी फ़र्द 8 से 10 हज़ार रुपया ये रोज़ का कमा रहे हैं। और वो पैसा जो है उसको ये आप उसका मसरफ़ क्या होना चाहिए था कि अगर हमने सदका दिया है तो वो बंदा तो डिज़र्व होना चाहिए था ना। अब इस सारे सिलसिले को लेके एक पिछले दिनों तहरीक शुरू हुई, और तहरीक ये थी कि हम कभी भी किसी मांगने वाले को नकद पैसे नहीं देंगे। रोज़मर्रा की अशिया आप अपने साथ गाड़ी में राशन रख सकते हैं, कोई पुराने जूते हैं, कपड़े हैं, या कोई ऐसी चीज़ है जो आप समझते हैं कि भाई ये किसी के घर पे काम आ सकती है, आप उनको वो अतिया दे दें। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई ये कोई चीज़ हमारे पास इस वक्त नहीं है, तो आपके इर्द गिर्द गली मोहल्ले में, इलाके में वो लोग जो आपको पता है कि ये डिज़र्व करते हैं, आप उनकी मदद करें। बहुत से ऐसे फलाही इदारे हैं जिनके पास बाकायदा रिकॉर्ड होता है, जो उस रकम को सही तौर पर इस्तेमाल करते हैं, आप उनको डोनेशन दे दें। और अब तो ये हाल हो गया कि अगर आप किसी फ़कीर से कहें ना आपको खाना खिला देते हैं, तो उसके लिए वो राज़ी नहीं होगा। मेरे साथ पिछले दिनों बड़ा मज़े का वाक़या हुआ। एक जगह पे बैठे हम दोस्तों के साथ खाना खा रहे थे कि मांगने वाला एक आ गया, उसने कहा जी कि भूख लगी है। हमने कहा हम पैसे नहीं देंगे, हम आपको खाना खिला देते हैं। अच्छा, पहले तो उसने 1-2 बार सोचा, और सोचने के बाद कहता है जी ठीक है, अगर आपने पैसे नहीं देने तो खाना ही खिला दें। हमने उस रेडी वाले से कहा कि भाई ये इतने पैसे रखो और इसको जो ये चाहता है खाना खिला देना। जैसे ही हम उठ के वहाँ से जाने लगे तो रेडी वाले ने आवाज़ दी, वो कहते हैं बाबूजी वो मुझे कह रहा है कि ये जो तुम्हें पैसे दे के गए हैं, आधे तुम रख लो, इसमें से आधे नकद पैसे मुझे दे दो, मैंने खाना नहीं खाना। अब ये वो सारे वाक़यात हैं जिनमें सिर्फ मैं नहीं बल्कि आप लोग भी महसूस करते होंगे। सो इसका इलाज आपने, मैंने, हम सब ने मिल के करना है, और वो ये है कि भाई हम आज के बाद किसी को नकद पैसे नहीं देंगे। यहाँ पर कुछ दोस्त जो हैं वो एक राय रखते हैं, और किसी हद तक उनकी बात भी ठीक है, कि जब अल्लाह ताला बंदे को नवाजता है तो अल्लाह ताला, जब हम उसको डिज़र्व करते हैं या नहीं करते, अल्लाह ताला हमें पैसे दे देता है तो हम क्यों ना दें। तो भाई बात ये है कि हम तो अल्लाह की मखलूक हैं, हम अल्लाह के बंदे नहीं हैं। ये रब की अनायत है, वो जो चाहे जिसको जितना चाहे नवाज दे, लेकिन अपने हाथों से आप जो सदका दे रहे हैं उसका सही मसरफ ज़रूर होना चाहिए।